बढ़ेंगे खबरों में आगे। छतरपुर से खबर है, जहां मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा हुआ। फिल्म कलाकार राजा बुंदेला पर व्यापारी ने आरोप लगाए हैं। 32 लाख रुपए का पेमेंट न देने का आरोप लगाया गया। तो टूर एंड ट्रेवल्स का काम करने वाले के 2017 से पेमेंट न देने का आरोप लगा है। रुपए मांगने पर दे रहे राजा बुंदेला धमकी। तो व्यापारी ने मंत्री के सामने बोला, अगर नहीं मिले पैसे तो करेंगे आत्मदाह। 11 दिसंबर को सीएम के सामने आत्मदाह की बात कही है। तो वही व्यापारी के आवेदन लिए बगैर मंत्री निकल गए। मांग रहे हैं क्या? हमारा पैसा पाना है उनसे। नहीं, बाहर क्या कर रहे हैं? हम उनसे पैसा बाहर ही तो जा रहे हैं ना। वो तो आप पकड़ क्यों रहे हैं? इसका मतलब कि वो आप हमें परेशान कर रहे हैं। 11 तारीख के पहले नहीं निपटा सर, आत्महत्या करूंगा सीएम सर के सामने। 33 लाख रुपए पाना, ये राजा सर मेरी सुन नहीं रहे हैं। ठीक है, अगर 11 तारीख के पहले इन्होंने नहीं किया तो हम सीएम के सामने अपनी आत्महत्या करेंगे। खाने के लिए पैसा नहीं है। मैंने उसी नगरीय प्रशासन जी से, मंत्री जी से मांग की है कि मेरी विनती सुनी जाए। अगर नहीं सुनेगी तो मुख्यमंत्री जी के सामने 11 तारीख को हम आत्महत्या करेंगे। मैटर क्या है आपकी, क्या घटना है? राजा ये हमसे अपना टिकट और ट्रांसपोर्टेशन का काम कराते थे। 2018 से कुछ पैसा दे देते, कुछ पैसा होल्ड कर देते। इनके पास से सरकार का पैसा आता है, स्पॉन्सरशिप का पैसा आता है, हर चीज का पैसा आता है। लेकिन ये हमें आनाकानी साल भर से डेली आनाकानी कर रहे हैं कि हम देंगे। कह रहे थे नहीं, अभी आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हमने अपनी मांग कर रहे हैं, कोई इनसे हमें अपना पैसा चाहिए, मेहनत का पैसा। ज्ञापन दे पाए? हाँ, ज्ञापन दे दिया उनको। मंत्री जी को दिया? हाँ, मंत्री जी के असिस्टेंट को दिया हमने। एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है और उसमें कुछ पैसे के भुगतान संबंधी उसमें शिकायत की गई है। उसको लेकर के खजुराहो थाना प्रभारी को बताया गया है कि उसकी पूरी जांच करेंगे और उसमें विधिवत कार्रवाई की जाएगी। सर, कितने लाख रुपए किनके खिलाफ? जो आवेदन है वो उसमें लगभग 32 लाख रुपए की राशि का जिक्र किया गया है। किनके खिलाफ दिया गया है? जो राजा बुंदेला है उनके विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ छतरपुर संवाददाता अरविंद तिवारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरविंद, पूरे मामले में हम तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, जहां मंत्री जी के सामने ये व्यक्ति आत्मदाह की बात कहते हुए नजर आ रहा है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स सामने नहीं आ रहा है। कि परेशानी क्या है? एक्चुअली क्या हुआ था कि ये जो फिल्मी का ये प्रोग्राम हुआ था, बुंदेलखंड के प्रतिभाओं को निखारने के उद्देश्य से ये बनाया गया था। हम आपको खासतौर से ये चीजें बता रहे हैं कि इसको 10 साल हो गए। इनका 2017 का बिल है, जो दिल्ली से ये जो गुप्ता जी हैं वो टूरिस्ट का काम करते हैं, टिकट काटने का काम करते हैं। तो इनके द्वारा जो फ्लाइट की टिकट है और जो गाड़ियां हैं, जो राजा बुंदेला के ये प्रोग्राम में आए हुए लोग हैं, उनका पूरा खर्चा 2017 का इनको ही ठेका दिया गया था। इनके कई वीडियो सामने आए हैं कि पैसा हम दे देंगे राजा बुंदेला के, और मोबाइल में भी उसने शूट किया है और ऑनलाइन पेमेंट भी कुछ इन्होंने किया है। बात ये है कि जब उसको हद से गुजर गई, जब 32 लाख रुपए, 32.5 लाख रुपए उसको 2017 से आज तक नहीं मिले, तो उसने ये कदम मजबूरी में उठाया और पुलिस को भी उसने ये शिकायत की। और आज जब उस प्रोग्राम हो रहा था इनका, आज माननीय मंत्री जी आए हुए थे, कैलाश विजयवर्गीय, उनकी पत्रकार वार्ता होना था आज शाम को, जो फिल्म फेस्टिवल था उसमें भी इनको भाग लेना था। तो पत्रकारों को जैसे ही संबोधित किया उतने में वो गुप्ता जी आ गए और उन्होंने उससे पूछा कि सर, मेरी ये शिकायत है कि जो राजा बुंदेला है उनके पास से मेरे 2017 के से मैं 32 लाख रुपए मिल रहा है और मैंने इनके लिए काम किया था। ये हमारी पूरी रिकॉर्डिंग है, हमारे पास में इन्होंने जो कुछ पैसा दिया है, इनके भाई का लिखा हुआ है कि हाँ बाकी इतने पैसे हैं। अब बात ये होती है कि जब 2017 से आज तक 32 लाख रुपए उसके हैं, वो परेशान हो गया। ये कहते हैं कि भारत सरकार से या मध्य प्रदेश सरकार से जो पैसा मिलना है वो हम दे देंगे, लेकिन इनकी नियत में खोट आने की वजह से, राजा बुंदेला हैं जो फिल्मी एक्टर हैं, इनकी नियत में खोट आने की वजह से वो मजबूर होके उसने ये कदम उठाया है। दूसरी बात ये बता दूं कि 11 तारीख को माननीय मोहन यादव इसी प्रोग्राम में आ रहे हैं। इसको लेके उसने कहा है कि अगर मेरे पैसे नहीं मिलते हैं
तो सीएम के प्रोग्राम में मैं आत्मदाह करूंगा। और ये सुनते ही माननीय विजय वर्गीय मंत्री जो सुनते हुए चले गए, उस पे कोई कमेंट्स, कोई बात नहीं की। वो परेशान होके अभी उसने कहा है कि हम फिर भी प्रयास करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अरविंद तमाम जानकारी देने के लिए। तो अब इस पूरे मामले में आगे और क्या कुछ होता है इस पर बहरहाल नजर बनी रहेगी।